अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज मिली है हमारी मानो से। मानो को लेके कहाँ जा रही हो? अंकल के घर। कौन से अंकल के घर? ओह, इसका फीडर भी उठाया है। हाँ जी। ओह, बिल्ली ने दूध पिला दिया। हाँ जी। तो जनाब हम अपनी प्यारी सी क्यूटो सी मानो बिल्ली को लेकर आ गए हैं अंकल के घर। नूरू ने कहा कि जी हमने अंकल के घर जाना है, तो वो हम साथ लेके आए मानो को। हमने कहा हमने घर पे इसको अकेले नहीं छोड़ना है, तो हम मानो को भी साथ ले आए थे। उसके बाद हम गए थे समंदर पे, तो वो भी आगे मैं सारा व्लॉग आपको दिखाऊंगी कि समंदर पे बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह हम गए थे। तो जनाब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, खाना जो है वो बिल्कुल रेडी था हमारे लिए। आज जो है कज़न्स ने वाइट कौरमा बनाया था और बहुत बहुत मज़े का बना था। मैं खाना बनाती हूँ इतना अच्छा नहीं बनता है। जब मैं किसी और के हाथ का खाना खाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे शायद सही तरह से खाना बनाना नहीं आता है। तो खैर हमने खाना खाया। कहाँ जा रहे हैं? समंदर जा रहे हैं। और ये किसको, मानो को साथ लेके जा रही हो? हाँ जी। ये जी मेरे ख्याल में 1 हफ़्ते की थी मानो बिल्ली, और इनको इतना कोई प्यार है बिल्लियों से, इतना प्यार है। इन्होंने कहा नहीं जी हमने जाना है, तो इस मानो बिल्ली को भी साथ लेके जाना है। वो बाहर किसी बिल्ली ने जो है वो बच्चे 6-7 पैदा किए थे, तो और ले गई थी। एक बच्चा हमारे घर पे छोड़ गई थी, तो इनको इतना प्यार हो गया था, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमने इसको अपने साथ ही रखना है। तो हमने कहा चलें, अच्छी बात है, घर पे अकेला छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि और भी बिल्लियाँ जो थी ना वो आती थी, तो वो जो एक बच्चा होता है उसको मार देती थी। तो हमने कहा कि इस बेबी को कुछ ना हो, तो हम इसको साथ साथ ही लिए फिरते थे। इसका एक छोटा सा फीडर था, बोतल सी बनाई हुई थी, उसमें ये बेबी जो है वो दूध पीता था। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से कैमल खड़े हुए हैं बने हुए, और हम जा रहे हैं समंदर में। जो लोग जद्दा में रहते हैं उनको तो पता होगा कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो मेन समंदर था वो बंद था, क्योंकि शायद कोई काम चल रहा था इस वजह से। तो इनकी ज़िद थी। सुबह सुबह फजर के बाद हम लोग निकले थे। तो सुबह फजर के बाद निकले हमें 7-8 हो गए थे। इस वक्त बिल्कुल भी रश नहीं था रोडों पे। आपने रोड भी देखे होंगे, बिल्कुल कोई रश नहीं था। आप सुकून से, अगर आपने समंदर पे जाना है ना, तो आप सुबह सुबह चले जाएं, बहुत सुकून आएगा। ये देखिए, ये कुछ आदमी भी यहाँ पे बीच पे बैठे हुए थे और नज़ारे ले रहे थे। बच्चे जो है वो पानी में नहा रहे थे। कश्तियाँ भी चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे ना धूप तो थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से ना बहुत सुकून मिल रहा था। बहुत कम हम लोगों का निकलना होता है, तो कोशिश मेरी यही होती है कि अगर समंदर के लिए निकलें तो सुबह सुबह निकलें, या ज़ोहर के फ़ौरन बाद निकलें, ताकि असर की धूप मिल जाए, या फिर सुबह सुबह की जो धूप है वो हमें मिल जाए। तो बहुत प्यारा नज़ारा था, बहुत मज़ा आ रहा था। इनका तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं जो थी ज़्यादा देर गाड़ी में बैठी रही थी। मैंने कहा मैं ज़्यादा धूप नहीं, गाड़ी में सीधी धूप आ रही थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैं फिर इनका वेट कर के गाड़ी में बैठी बैठी थक गई थी। फिर मैंने इनको फ़ोन किए, मैंने कहा आ जाएँ। ये पता नहीं बाइक्स वाले इतनी तेज़ कोई बाइक चला के यहाँ से जा रहे थे, और इतना शोर था, और पता नहीं शुरते की भी गाड़ियाँ आई थी, तो वो शायद हटा रहे थे कि इधर से हटें। तो फिर मैंने नूर के बाबा को आवाज़ दी, मैंने कहा चलें बस कर दें, 1-1.5 घंटा हो गया आप लोग यहाँ पे खेल रहे हो। नूर भी पानी में घुसी हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो इनके बाबा इनको लेके आए। बहुत प्यारा नज़ारा था। और ये जो सामने घर बने हुए थे ना, मेरा दिल कर रहा था इन्हीं में से कोई एक घर हमारा भी होता, तो हम लोग भी यहाँ पे बड़े सुकून से यहाँ पे रहते। खैर हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना जनाब। तो मेरे बार बार बुलाने पर ये किधर गए, अभी भी खड़े हुए हैं। वो जो इनके वो जो थे ना, और सीन्स बड़े प्यारे थे। वो हसनैन के मोबाइल में रिकॉर्ड हुए थे, तो वो उनके मोबाइल से मुझे मिल नहीं रहे थे। मेरे मोबाइल में जो खड़ा था, मैंने वो उसकी वीडियो बनाई, और मैंने कहा चले मैं अपलोड कर देती हूँ। तो ये जी कौन सी साइड है मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है, कौन सा रोड है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि हम समंदर पे जाते हैं, कभी कोई समंदर पे चले जाते हैं, कभी किसी साइड पे चले जाते हैं। तो इतना जो बड़ा समंदर है जद्दा का, तो किसी न किसी किनारे पे हम लोग भी पहुंच जाते हैं और बैठकर गप्पे शप्पे लगाते हैं। कभी ऐसे होता है कुछ खाने पीने की चीज़ें हम घर से बना ली जाती हैं, या बाहर से ले लिया जाता है। लेकिन आज जो है वो हमने खाना उधर खा लिया था। देर से ही खाया था, तकरीबन फजर हो ही गई थी हमें खाना खाते खाते। फिर थोड़ा सा हमने गपशप की,
तो गपशप करने के बाद हम लोग बाहर निकले। तो नाश्ते करना का जो है वो मूड हमारा था नहीं। हमने कहा नाश्ता तो आज हमने करना नहीं है, तो बस थोड़ी सी धूप लेते हैं, थोड़ा सा समंदर का नज़ारा लेते हैं और घर जाके सो जाएंगे। हमारे और काम भी, ईदें भी हों तो हमारी ऐसे ही गुजर जाती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ईद पे कहाँ गए थे, क्या किया था। कुछ नहीं किया जी, ईद का सारा दिन जो सो के गुजरता है हम लोगों का, शाम को उठते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जाना होता है। और जद्दा में इतना रश होता है ईद वाले दिन, ना पूछें, इतने लोग होते हैं। ज़ाहिर सी बात है सारे लोग बाहर निकले होते हैं और समंदर पे जाते जाते आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फिर वहाँ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा बैठो और फिर वापस। वो यानी कि ऐसे होता है कि सो के उठो ना, तैयारी की है, 1-2 घंटे लगाए हैं, खाना खाया है, 3-4 घंटे वहीं ख़त्म, फिर 3-4 घंटे समंदर पे जाते जाते ख़त्म। फिर जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे बच्चे खेल कूद लेते हैं, फिर वापसी पे ख़त्म। तो ये कश्ती बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी, कलरफुल सी थी। मैंने कहा चलो ये भी दिखाती जाती हूँ। रोड बड़ा पुरसुकून लग रहा था मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था। तो मैं इनके बाबा को बोल रही थी आइंदा जब भी लाया करें ना तो दिन के टाइम लाया करें। लेकिन अब हम जो है इधर शिफ्ट हो गए हैं, अल्लाह भला करे, महाल में तो यहाँ पर तो इतना रश होता भी नहीं है। महाल का व्लॉग भी मेरे पास खड़ा हुआ है, मैंने वीडियोस बना लिए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं सेटअप करके, वीडियो सेट करके इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। यहाँ के व्लॉग्स भी अभी जो है वो जद्दा के जब से आई हूँ हम लोगों के मेरे ख्याल में 3-4 चक्कर तो लग ही चुके हैं। यानी कि 15-20 दिन बाद हम फिर भी जद्दा जा रहे होते। हमारा जो है वो यहाँ पे अभी इतना दिल नहीं लग रहा, जद्दा हमें नहीं भूलता इतना अरसा हमने जद्दा में गुजारा, 13-14 साल शायद हमने जो है वो जद्दा में गुजारे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तो खैर ये मुझे बड़ी याद आती हैं ये राहें, ये समंदर के रास्ते, क्योंकि अब पता नहीं जाना होता है कभी जो है वो टाइम मिलता है इनके पास तो बाहर घूमने चले जाते हैं, अदरवाइज़ इतना टाइम ही नहीं होती। बस जाते हैं, उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद 1-आध दिन का रेस्ट होता है हम लोगों का जद्दे में, और फिर हमारी जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो वापसी होती है। क्योंकि नूर के बाबा बोलते हैं कि टाइम नहीं है, काम करना है, जल्दी चलें, फिर हमें जाना पड़ता है। मैंने कहा चलें ये कुछ यादें ही हैं जो मैं यूट्यूब की सूरत में रख सकती हूँ कि चलें जब दिल करेगा बंदा देख लेता है। हम यहाँ भी गए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो जनाब ये हम जा रहे थे वापस अब अपने घर की तरफ। हमने घूम फिर लिया था, नूरू ने नहा लिया था, क्योंकि खाना घर से खाया हुआ था, इसलिए कुछ खाने की तो तलब थी ही नहीं। हाँ अलबत्ता शायद घर जाके मैं चाय पी थी या नहीं पी थी ये भी अब मुझे याद नहीं रहा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब मैं थकी भी होती हूँ, नींद नहीं भी आ रही होती है, तो 1 कप चाय का बना के पीती हूँ। तो हसनैन साहब मुझे डांट रहे होते हैं कि अक्सर लोग जो है वो चाय पीते हैं उनकी नींद उड़ जाती है और मैं चाय पीते फुल नींद में आ जाती हूँ। तो बड़ा ही अजीब सा ये होता है। तो जनाब ये देखें बड़ा पुरसुकून माहौल और बड़ा ज़बरदस्त सा रास्ता, और हम रवां दवां, आप कहेंगे आज का जो है वो ज़्यादातर व्लॉग जो है वो रास्ते पे ही गुज़रा। वो रास्ते पे इसलिए गुज़रा कि मुझे अच्छा लग रहा था कि चलें जब बाद में बंदा वीडियो खोलता है देखता है तो एक मेमोरी होती है। बच्चे भी याद करते हैं कि अच्छा हम यहाँ से गए थे, अच्छा ये रास्ता था। तो जैसे जैसे माशाल्लाह नूर बड़ी हो रही है, इनकी 1-2 साल पहले की जो मैं वीडियोस देख रही होती हूँ ना तो वो बहुत छोटी लग रही होती हैं। अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई और इनकी बातें बहुत प्यारी होती हैं बातें इनकी। तो जनाब ये सारे फ्लैग्स लगे हुए थे सऊदी गवर्नमेंट के, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये यहाँ पे हम इशारे पे रुके, हालांकि कोई गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी रुकना तो पड़ता था हमें। तो कौन सा इशारा है मुझे रोडों के बारे में अभी तक भी नहीं पता। 15 साल गुजारे, रोज़ निकलते थे घूमने फिरने, लेकिन अभी तक कोई मुझे याद नहीं हुआ। रास्ता भी मुझे कोई नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। बस इतना पता है कि हसनैन साहब गाड़ी चला रहे होते हैं, अच्छा समंदर पहुँच गया, ओके घर आ गया, चलें ओके ठीक है, बस इतना पता होता है। हाँ नूर को अब बल्कि मुझसे ज़्यादा पहचान थी कि अच्छा हम फ़लाँ साइड पे जा रहे हैं, अच्छा हम फ़लाँ आंटी के घर जा रहे हैं। इनको बड़ा पता था, मुझे इतना पता नहीं होता था। और कुछ एरिया जो है वो जद्दा के अब टूट भी चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो एरिया है ना ये नहीं टूटा, बस वो हमारे वाला कंदरा और दूसरे जो एरिया हैं वो सारे टूट फूट गए हैं। ये वाले एरिया वैसे ही खड़े हुए हैं, लेकिन इधर भी अभी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हम कहाँ आ गए, ये जद्दा लिखा हुआ आ गया जनाब। चलें जी हमारा घर भी आने वाला है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा जद्दा दिखा दिया मैंने आज आपको यानी कि आधे से ज़्यादा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा इस समंदर के चक्करों में। चलिए जी मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।